इस सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है, चलो टॉपिक देखते हैं। अपने टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ ज़ीरो। ये क्या होता है नंबर ऑफ ज़ीरो? जैसे कि कोई नंबर मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखो 3200। क्या लिखा है? 3200। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी हो गई है? 2। ओके, ये वाली एक और एक ये। मैंने एक और नंबर लिखा है 345000। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई? 1 2 एंड 3। ओके, एक और मैंने नंबर लिखा फिर से 3050 एंड ज़ीरो। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई? 1 2। और ये वाली जीरो नहीं गिनेंगे, केवल नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? 2। वो क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि इन दो जीरो के बाद में ना एक ये नंबर आ गया है। जैसे ही नंबर आ जाते हैं तो उसके बाद कोई भी जीरो ये काउंट नहीं होंगे। एक और एग्जांपल तो समझो। यहाँ से एक नंबर लिख दिया मैंने 504। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो पूछा जाए तब कितनी होगी? तो यहाँ पे कभी भी नंबर ऑफ ज़ीरो पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट साइड में एक भी जीरो नहीं आई है और यहाँ पे डिजिट आ गया है, डिजिट के बाद जीरो, तो ये काउंट होगी नहीं, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी होगी? जीरो। एक और देखिए यहाँ पे कि मैंने एक फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? जीरो, क्योंकि यहाँ राइट साइड से जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, उसके बाद ये डिजिट जीरो कैलकुलेट होगी नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये बनता है कि ये जीरो फॉर्मेट कैसे होता है? जीरो फॉर्मेट कैसे होता है? हम गिनना तो सीख गए जीरो, कि जीरो हम क्यों कैसे गिनेंगे यहाँ पे, लेकिन ये बना कैसे है जीरो वो और देख लेना तो और सही है। तो जीरो का देखो बनना देख लेते हैं। अगर 2 है एक नंबर, देखना है यहाँ पे 2 आपका रहा ये, और इसका 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बना है? 10। तो 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही 10 जीरो बनता है, ये माइंड में रख लेना कि 2 और 5 की अगर मेरे पावर 2 की पावर 2 कर दूं और 5 की बनी रहने दूं तो कितना बन जाएगा? इस नंबर का दोगुना। अगर 2 की पावर 1 रहने दूं और 5 की पावर 2 कर देता हूं तो इस नंबर का 5 टाइम हो जाएगा, इस वाले का 50 बन जाएगा। मैंने दोनों को ही उसी फॉर्मेट में इंक्रीज कर दिया, मीन्स दैट 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। तो क्या बन गया? ये 100 बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर मैंने 3 कर दिया और 5 की पावर मैंने 2 ही रहने दिया, तो इस नंबर का क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 200। अच्छा, 2 की पावर 2 रहने दो, 5 की पावर 3 कर दो तो इस नंबर का 5 गुना बन जाएगा ये। 2 की पावर यहाँ पे 3 है और 5 की पावर भी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा कि 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। अच्छा, पावर दोनों की सेम है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी आई है? 1। यहाँ पे 2 की पावर तो 2 है ये देखो, और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो इन दोनों में से कम कौन सी है? पावर 1 है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरो 1 आई है। तो 2 और 5 की पावर को सिर्फ देखना है, नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करना, और उसमें से भी जिसकी पावर लेस होगी वही आपके नंबर ऑफ जीरो होंगे। यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 2। तो लेस पावर किस पे है? 2 पे। एक है तो इसीलिए एक नंबर ऑफ जीरो। 2 की पावर कितनी है? 2, और 5 की पावर कितनी है? 2। दोनों बराबर है, मीन्स दैट दो ही है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो 2। यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, लेस कौन सी है? 2 वाली, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 2। ओके, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2, और 5 की पावर कितनी है? 3, लेस कौन वाला है? 2 वाला, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कौन सी? 2। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 3, 5 की पावर कितनी है? 3, तो दोनों सेम है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? इतना तो समझ में आ गया होगा कि जीरो बनते कैसे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं इससे। क्वेश्चन आपका पहला आ गया है, यहाँ से देखो समझते हैं। गुणनखंड में शून्य अंकों की संख्या, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो पूछा गया है और जीरो बनता कैसे? 2 और 5 से, तो 7 की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, 9 की भी नहीं होगी और 11 की। क्यों नहीं मतलब है मुझे इनमें से? क्योंकि 2 और 5 से ही मतलब है, तो यही तो है। 5 का 2 से एक ही तो आ रही है पावर दोनों पे, मीन्स दैट क्या हो गया? एक ही होगा नंबर ऑफ जीरो। नेक्स्ट देखो यहाँ से, यहाँ पे आपको फिर से बताना वही नंबर ऑफ जीरो। कैसे पता करेंगे? यहाँ देखो 4 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है।
इस 27 से ना तो 2 मिलेगा ना 563 से भी 2 और 5 नहीं मिलेगा, 113 से भी 2 और 5 नहीं मिले। यहाँ से देखो एक जीरो ये रही है और एक जीरो ये रही है, इसके पीछे दो जीरो तो मैंने ये लिख ली। मैंने कहा 115 को 5 का क्यों कहते हैं कि नहीं। और यहाँ पे 8 3 जा 24 होता है, 8 यहाँ से आ जाएगा। ओके, क्योंकि 3 से तो कोई भी जीरो नहीं बनेगा। 65 में एक 5 मिल जाएगा, 13 5 जा 65 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 2 यहाँ से है और 3 यहाँ से, टोटल मिला के ये देखो 2 की पावर 2, और इस नंबर को मैं लिख ले रहा हूँ 2 की पावर 3। और ये वाले नंबर है 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 को क्या दे रहा हूँ 5 की पावर 4। और यहाँ पे देखो 8 2 और 3 कितने बन जाएंगे देख लेना यहाँ पे, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 4। तो इन दोनों में से लेस पावर किस पे है, इस वाले नंबर पे। तो 4 तो ये जीरो बनाएगा और 2 ये रखी हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 4 और 2 को टोटल कितनी बन जाएंगी 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखो यहाँ से, गुणनखंडों में शून्यांकों की संख्या यहाँ पे भी बतानी है। शून्यांक कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे 5 तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे कहीं इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं होगा तो वो उसमें 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन को डिवाइड करता है, इसीलिए 2 तो होगा नहीं। और जीरो बनता है 2 और 5 को मिला के, तो 5 तो है मेरे पास, 2 नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमें 2 की मैक्सिमम पावर 0 मिलेगी यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ से समझते हैं एक चीज़ को बहुत अच्छे से। फैक्टोरियल के अंदर ये कैसे पूछेगा, जैसे कि फैक्टोरियल 2 है मेरा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 3। ओके, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 2 3 एंड 4। ओके, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 2 3 4 एंड 5। ओके, अब यहाँ पे देखो जब फैक्टोरियल 2 को कैलकुलेट किया तो 2 आ गया, है वह कहीं यहाँ पे नहीं है। फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट जब मैंने किया तो यहाँ पे मुझे 2 तो मिल गया फिर से, लेकिन 5 फिर भी यहाँ पे है ही नहीं। 4 के अंदर देखो यहाँ पे भी 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी, दो जगह, मतलब 2 की पावर यहाँ पे 3 हो गई है और 3 की पावर क्या हो गई है 1। तो यहाँ पे 5 अभी भी नहीं मिला, यहाँ पे देखो 2 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से 2 की पावर देखो 3 ये है कि नहीं, 3 की पावर कितनी है 1 आएगा यहाँ पे, और 5 की पावर क्या आएगा 1। तो मुझे ये पता पड़ गया इतने कैलकुलेशन से कि 2 तो शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है मेरा, 2 तो शुरू से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन 5 मेरा फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है, क्योंकि 2 पहले से ही स्टार्ट हो जाता। और जब ये पहले से स्टार्ट हो जाता है तो 2 की तो पावर हमेशा ही ज़्यादा रहेगी किसी भी फैक्टोरियल के अंदर, 5 की पावर लेस रहेगी। तो फैक्टोरियल में कभी भी पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो तो मैं 5 वाला कैलकुलेट करूँगा, ना कि 2 वाला, क्योंकि 2 और 5 में जिसकी पावर लेस होती है वही मेरा नंबर ऑफ जीरो होता है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, तो पूछ सकता है कि दो फैक्टोरियल 2 में 2 की पावर कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा 1। फैक्टोरियल 3 में 2 की पावर 1, फैक्टोरियल 3 में 3 की पावर कितनी होगी 1, फैक्टोरियल 4 में 2 की पावर कितनी होगी 3 है, फैक्टोरियल 4 में 3 की पावर कितनी है 1 है। ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखो क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास, पहले से ही देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, फैक्टोरियल 124 में 5 की उच्चतम घात। कभी भी ऐसे पूछा जाए कि इतने में इतने की उच्चतम घात, तो जिसकी उच्चतम घात निकाल ली हो ना, उसी नंबर से इसका डिवाइड करेंगे। और वो कैसे डिवाइड करेंगे, एलसीएम फॉर्मेट में। एलसीएम फॉर्मेट क्या होता है, देखो 5 का डिवाइड करेंगे तो 124 में 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, जो रिमाइंडर बचेगा शेष बचेगा उससे कोई भी मतलब नहीं होगा, उसी साइड में। फिर उसी 5 से डिवाइड करोगे, 5 4 जा 20, 4 रिमाइंडर होगा, कोई मतलब। ये नंबर देखो 5 से छोटा हो गया, आप तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो पहले वाले नंबर को छोड़ के इन दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो जैसे ही ऐड करोगे आप, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 28। तो ये पता पड़ गया कि कभी भी 124 का जब आप एक्सपेंशन करोगे ना फैक्टोरियल 124 का, तो उसमें 5 की पावर देख लेना, यही आएगी 28, और 5 की पावर क्या आएगी 28। और हायर पावर पूछिए तो हायर पावर 5 की कितनी होगी 28 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से, फैक्टोरियल 270 में 3 की उच्चतम घात बतानी है, 3 की बतानी है तो 3 से डिवाइड करोगे इसमें,
3 से डिवाइड कर रहा, देखो यहाँ पे 3 से 90 बार जाएगा, 3 से फिर ये 30 बार जाएगा, 3 से 10 टाइम जाएगा, और 3 से फिर मैं डिवाइड करूँगा तो 3 बार, और एक रिमाइंडर बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं, 3 से ये 1 बार जाएगा। अब ये नंबर रह गया आपका 3 से छोटा, इसलिए अब डिवाइड नहीं करेंगे, तो इसे छोड़ के ये सारे और ये वाले दोनों ऐड कर लेते हैं। 90 और 30 120, 120 और 10 130, 130 और 4 कितना हो जाएगा 134। 3 की पावर 134 कब आएगा, जब फैक्टोरियल 270 का आप एक्सपेंशन करोगे, इसलिए हायर पावर क्या होगी 3 की 134। ओके, नेक्स्ट आपका 2 की उच्चतम घात बतानी है इसमें, और यही तो है आपका होगा फैक्टोरियल 22। और फैक्टोरियल 22 में 2 की उच्चतम घात कैसे निकालोगे, उस 2 से आप इस नंबर को डिवाइड करते जाओ, जो रिमाइंडर बचे उससे कोई मतलब नहीं होता है, केवल और केवल कैलकुलेट करेंगे वो कितने बार जा रहा है वो लिखते जाएं। देखो ऊपर का नंबर छोड़ के इन सारे को कैलकुलेट कर देंगे। 11 और 5 कितना होता है 16, और 16 और 2 18 और 1 90, तो 2 की पावर 19 आएगा। जब आप फैक्टोरियल 22 का एक्सपेंशन करोगे तो हायर पावर कितनी होगी, ये 19। 2 की उच्चतम घात 19 ही होगी। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ से 5 की उच्चतम घात पूछी है, और ये आपका फैक्टोरियल 42 है कि नहीं, फैक्टोरियल 42 है कि नहीं, तो फैक्टोरियल 42 है, तो इस नंबर में 5 से भाग दे दोगे, 5 8 जा 40 होता है, 5 से 5 बन जा 5, 3 बचेगा, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता, फर्स्ट टर्म को छोड़ के इनको ऐड कर दोगे 9 बन जा, तो 5 की पावर 9 आएगा जब फैक्टोरियल 42 का आप एक्सपेंशन करोगे। तो 5 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 777 में 7 की हायर पावर बतानी है, तो कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं वो, इसीलिए करते हैं कि 7 की पावर निकालनी होती है। तो ये 111 बार जाएगा कि नहीं, या फिर 7 से 7 बन जा 7 4 41, 7 5 जा 35 होता है, 7 से 2 बार 14, रिमाइंडर एक से कोई मतलब नहीं, और ये नंबर 7 से छोटा इसलिए अब आगे डिवाइड नहीं। इन सबको जोड़ लो, देखो 1 और 5 6 और 2 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाता है 2 हो जाएगा, ये वाला 1 ये आ गया। ओके, 127 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रहा फैक्टोरियल 10 में शून्य अंकों की संख्या मीन्स द नंबर ऑफ जीरो। तो मैंने कहा था किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से करेंगे तो पता 2 की पावर तो वैसे ही ज़्यादा हो जाती क्योंकि वो 2 से ही स्टार्ट हो जाती, जबकि फैक्टोरियल 5 में 5 आता है पहली बार, तो 5 इसीलिए 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें इस 10 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 बार जाएगा, और ये नंबर 5 से छोटा हो गया तो इसलिए अब आगे कर नहीं पाएंगे। तो इसमें 5 की पावर कितनी आएंगी 2, किसमें फैक्टोरियल 10 में। अगर आप 2 की भी देखना चाहो ना तो देख लो, 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार, रिमाइंडर एक से मतलब नहीं होगा, और यहाँ तो 5 और 2 7 और 1 8। तो यहाँ 5 की पावर तो आई थी 2, और 2 की पावर आएंगी 8, इन दोनों में से कौन सी कम है, आपने बोला 5 वाली, तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 2। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 5 वाला केवल कैलकुलेट कर लो, 2 वाले से कोई मतलब मत रखो आप। ओके, एक और क्वेश्चन आया आपके सामने, फैक्टोरियल 100 आपका आया, क्या आया फैक्टोरियल 100 में 5 शून्य अंकों की संख्या, तो इसे भी 5 से ही, कि नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो 5 से आप डिवाइड कर दो, 20 बार 5 से 4 बार। ओके, ये नंबर 5 से छोटा हो गया तो इन्हें ऐड कर लो, 20 और 4 क्या आपका बन जाएगा 24, आपका आंसर क्या हो जाएगा 24। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, चलो सीट आपकी ये रही, ये शून्य अंकों की संख्या भी मैंने बता दी तुम्हें 24 होगी इसमें। चलो यहाँ पे आते हैं, शून्य अंकों की संख्या फिर बताओ इसमें कैसे निकलेगा, देख लेना यहाँ पे कि ये जो नंबर है ना ये 1 से तो स्टार्ट है नहीं, यहाँ पे 1 से नहीं है, तो क्या मैं 1 से लेकर के 84 तक का कैलकुलेट कर लूँ और 1 से लेके 11 वाला सब्ट्रैक्ट कर दूँ, काम बन जाएगा। 84 तक में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। ओके, रिमाइंडर 4 वो उससे मतलब नहीं, 5 3 जा 15 होता है, और ये नंबर 5 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी आएगी 16, और 3 कितना होता है 16, और 3 19 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 11 तक वाला है ना, ये वाला ये घटा दे रहे, 11 वाला घटाएंगे कैसे, 5 2
या 10 हो जाता है और ये नंबर छोटा जाएगा तो 2, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 ये हो जाएगी। अच्छा 19 में से ये 2 हटा लो आप, 19 में से 2 जाएंगे तो 17 और 17 ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ से एक और ऐसी टाइप का क्वेश्चन आया है। वो कहता है 512 से स्टार्ट हो रहा है और 1120 तक जा रहा है, लेकिन मैंने ये कहा है कि 1 से होगा तभी तो फैक्टोरियल बनेगा, तो इससे पहले नंबर आता 511, तो 511 तक वालों को घटा देंगे। 1120 का देखो यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो पूछा है इसीलिए मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, रीजन समझ लेना। 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। ओके, 5 4 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20, 4 रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होगा। 5 8 ज़ा 40 होता है और रिमाइंडर 4 होगा, उससे कोई मतलब नहीं। 5 1 ज़ा 5, 3 रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। ओके, अच्छा ये देखो इस नंबर को तो छोड़ ही देते हैं, इन्हें कैलकुलेट कर रहे हैं। 4 और 4 8 और 8 और 8 16 और 1 17 का 7 कैरी कितनी है 1, 4 और 2 6 और कैरी की 1 7 और 2 ये 2 डबल 7 ये हो गया कि नहीं। अच्छा 5 डबल 1 के अंदर 5 चेक कर ले रहा हूँ, 5 की पावर कितनी हुई 5 बन जा 5 0, 5 2 जा 10, जो आपका कैरी बचेगा उससे कोई मतलब नहीं होगा। 5 2 जा 10 और 0 20 बार जाएगा कि नहीं, यहाँ से 5 से 4 बार चला जाएगा कि नहीं। इन सारे नंबरों को ऐड कर रहे हैं, 4 और 2 6 बन जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 रह गया यहाँ पे। तो 126 को अगर आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा 151, मतलब 151 आ रहा है, तो शून्यांकों की संख्या भी आपकी क्या होगी 151। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ वो समझना, वो थोड़े से लेवल अलग हैं। अभी तक आपको ऐसे ही पूछा गया, मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टोरियल 20 मैंने उठाया, जैसे कि क्या उठाया मैंने फैक्टोरियल 20, इसमें मैंने बोला कि 4 की उच्चतम घात, किसकी 4 की उच्चतम घात कैसे करोगे, पता है ना। अभी तक तुम्हें जितने भी नंबर मैंने कैलकुलेट करना सिखाया ना वो सारे के सारे प्राइम नंबर थे, आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या तो है नहीं, तो पता ना मैं इसमें 2 की कैलकुलेट कर ले रहा हूँ फैक्टोरियल 20 के अंदर। देखना कैसे 2 की कैलकुलेट करूँगा, तो ये 10, ये 5 और ये 2 और ये 1, कितनी हो गई 2 की पावर देख लेना यहाँ से। 10 और 5 15, 15 और 2 17 और 1 8, तो 2 की पावर 18 हुई कि नहीं। और मुझे पता है इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 का स्क्वायर का होल पावर 9, तो ये क्या बन गया 4 की पावर 9, और मैंने 9 4 की उच्चतम घात क्या होगी तो 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 वाला करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखना यहाँ से एक और देखो, यहाँ से एक नंबर ले लिया मैंने 6, यानी कि फैक्टोरियल 15 के अंदर 6 की उच्चतम घात, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पता है ना 6 एक प्राइम नंबर है नहीं, वो 2 और 3 के मल्टीप्लाई से बना होगा, तो पहले 2 का कैलकुलेट कर लो और 3 का, फिर इसमें से जिसकी भी पावर लेस होगी उतनी हो जाएंगी। चलो 2 का जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 से ये कितना हुआ 7 टाइम जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 1 बार, तो कितना हुआ 7 3 10 और 1 11, 2 की पावर क्या आई 11, 15 के अंदर 3 की पावर कितनी होगी वो भी देख ले रहे, 3 5 जा 3 बन जा, तो यहाँ पे कितनी निकलेंगी 3 की पावर निकलेगी आपकी, 3 की पावर निकल रही है आपकी 5 ये और 1 ये 6। अच्छा इन दोनों में से पता ना मुझे, तो ना तो 2 की बतानी है ना 3 की, मुझे तो बतानी है 6 की, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इसमें से 11 में से 2 5 इधर आ जाएंगे और 2 6 यहाँ पे और 3 भी यहाँ पे, इन दोनों को, तो ये वाले नंबर से मुझे मतलब नहीं होगा, इधर से मतलब होगा इस वाले से, तो इस वाले को मैं करूँगा 6 की पावर 6, इसीलिए मैंने कहा था इन दोनों में से जिसकी भी पावर लेस हो ना वही आंसर हो जाता है। ओके।